जब मेरी शादी हुई है 19 साल की थी, सरदार जी मास्टर लगे हुए थे, कठुआ में शादी कर दी इन्होंने, तो तब से कठुआ में ज़िंदगी जी रहे हैं। मुझे पढ़ने का शौक, बहुत शौक है, आज भी है जी। और हर चीज़ का शौक है, हर काम का शौक है। तो मैंने अपनी स्टडी जारी रखी, तो मैं MA BEd हूँ। MA मैंने पंजाबी की है। एजुकेशन सबके लिए मस्ट है, बहुत ज़रूरी है हर बच्चे के लिए। आज मेरे यूट्यूब पे 1 कुछ मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। एंड जब मैंने शुरू किया था तो गरीब फैमिली से था, नॉर्मल भी नहीं था, बहुत गरीब फैमिली से था। करप्शन ये करते हैं, गलती इनकी है, लेकिन इनसे बड़ी गलती ऊपर वालों की है जो लोग करते हैं। हाँ, हम किनको पकड़ सकते हैं, इनको पकड़ सकते हैं, हम ऊपर वाले को डायरेक्टली नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो छुपे होते हैं। अब जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, मैं उनको बोलूँगी कि नौकरी मिले या ना मिले, कुछ मिले या ना मिले, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। एजुकेशन ऐसी चीज़ है ना, ये किसी को ठोकर नहीं लगने देती। खुश कैसे रहते हैं? मैं खुश इसलिए रहती हूँ, मैं जब बचपन से अपना गुरुद्वारे का पाठ करती हूँ, अपना भगवान की पाठ करने से पता है मुझे वही शक्ति मिलती है, वही ताकत है। तो कहते हैं हमारी बाणी में भी लिखा है, जो ना दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और पैनी जाके कंचन माटी माने। माँ बाप के आज्ञाकार हो, जो माँ बाप के आज्ञाकार बच्चे होते हैं ना, वो ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं खाते, वो कामयाब होते हैं, किसी मंजिल पे पहुँच जाते हैं। मेरी जर्नी स्टार्टिंग में जब बाइक तो लोग ताने वगैरह मारते थे, वो तो मैंने भी बड़ी सुनी है बातें, लोग बोलते लोफर है, ये है वो है, तो मतलब ये रिश्तेदार भी ऐसे ही बोलते थे कि ये काम है, कोई क्या छोटा है सिक्का चल पड़ा मतलब। अब रिश्तेदार भी फ़ोन कर करके कोई बोलते मेरी दुकान की मशहूरी करने आओ तो बोलते कोई ज़्यादा नहीं, स्टोरी लगा दो हमारी। चलो टाइम की बात होती है, स्ट्रगल अगर आप करते रहो ना, हर चीज़ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं है कोई भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉक्स विद विवेक रनियाल में। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम डूइंग पॉडकास्ट ऑन अ ट्रेन। बहुत लकली था, कठुआ से दिल्ली जा रहा हूँ और मैम मिले हैं। आप सभी जानते हैं 60 इयर्स के बाद 15 साल से गाड़ी चलाना शुरू किया है और आज तक ऐसी कोई गाड़ी नहीं बनी जो दादी जी ने नहीं चलाई। नमस्ते दादी, आपका कैसे? बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत लकी मान रहा हूँ खुद को कि आज ट्रेन में चलते हुए आपसे मुलाकात हो गई। ये आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? आप बेसिकली सिंबल के हैं, उसके बाद आपकी शादी कठुआ में हुई, रिटायर्ड हेडमास्टर हैं, पुंछी फैमिलीज में भी हैं, डोगरी भी जानते हैं, पंजाबी भी जानते हैं, स्टडीज़ आपकी पंजाब हिंदी भी जानते हैं, स्टडीज़ पंजाब में भी हुई। तो ये कैसा सफ़र रहा आपका फ्रॉम RS पूरा सिंबल टू कठुआ, और कठुआ में जॉब करने के बाद ये सारी चीज़ें? अब मैं आपको बताती हूँ ये बात है, जब 1947 में हमारे माँ बाप 47 से उधर रहते थे पुंछ में जी, जो आधा पुंछ पाकिस्तान में चला गया, तो आधा इधर रह गया जी। उस पुंछ से तहसील पलंदरी से जी, आरमोटे से और वहाँ से ना आए हुए हैं। तो हमारे माँ जब आए तो वो कैंपों में रहे, कहीं भी कैंप लग गए जी, तो वहाँ पे ठहरे। वहाँ से उठकर मेरे माँ बाप सिंबल कैंप में आ गए, RS के पास जम्मू जी। तो वहीं का मेरा जन्म है जी। और 53 का जन्म है मेरा, 1953 का जन्म है मेरा। तो तब से वो उधर से मेरे बाप, अब तो काम काज तो कुछ नहीं था, मेरे पापा चले गए पंजाब में, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में। वहाँ पे वो एक गुरुद्वारे में ग्रंथी रही। अच्छा। तो मैं 2.5 साल की थी जब वहाँ पे गई थी। तो वहीं पे पंजाब में जैसे गुरदासपुर में पिंड सोल, वहाँ में मेरी पढ़ाई हुई है, वहाँ पे स्टडी की है मैंने। वहाँ से जैसे ही मैंने 10वीं पास की, ऑनर इन पंजाबी ज्ञानी में एडमिशन ले ली मैंने। मैं कर रही थी, अभी रिजल्ट नहीं आया था, तो उन्होंने शादी कर दी। जब मेरी शादी हुई है 19 साल की थी। अच्छा। 19 साल की शादी कर दी इन्होंने, सरदार जी मास्टर लगे हुए थे, कठुआ में शादी कर दी इन्होंने, तो तब से कठुआ में ज़िंदगी जी रहे हैं। तो वो दिया मैम, बेसिकली मेरे दादा दादी भी पाकिस्तान से थे। हाँ। जब पुंछ के रहने वाले हैं, पलंदरी के, तो उस पुंछी भी जानने आप प्रॉपर तरीके नाल। बिल्कुल। तो क्या लगना कि जी पुंछी भाषा दी, डोगरी दी या हिंदी दी, मज़ा कुछ भी ना बोले ना। और साड़ी पुंछी बड़ी मतलब कि मिठी जबान है जी।
आज क्या आखने तो क्या मारे ये उन्हें लोग पता लग रहा है जिन्हें जबान सही थी। बिल्कुल सारे की नहीं सही, नहीं, सारे की नहीं। जबान हमारी बड़ी मीठी थी जी। पुंछी जबान बहुत मीठी थी। इसमें बोल दिया सी मैं बोल डाली ईवन फिर अस गल करिए डोगरी दी ते लोग आखने खंड मिठे लोग डोगरे गल नहीं हो सार दे बोली नहीं हो हार दे दिंदे जवाब तोली उन पुंछिए ने बात उस डोगरी भी बोली छोड़ने फिर पंजाबी भी क्या डिफरेंस लगना तुसें नहीं अलग अलग लैंग्वेज विच? लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं होता जी। क्योंकि लैंग्वेज ही होती है किसी जबान में अपने विचार एक्सप्रेस करने के लिए भाषा बनी हुई है। बिल्कुल ये बनाई हुई उस वक्त की जी, जी। तो अब चलती हैं ये। हर भाषा मीठी होती है, हर भाषा में एक जान होती है, मिठास होती है, जान होती है, प्यार होता है। जी। तो जो हमारे जो सारी पुंछी बोली थी ना उसमें जितनी मिठास थी ना बज बच्चा खाई जाए रोटी खाई जाए गच्छियाँ ये ना गच्छियाँ रोटी खाने में ज़्यादा नहीं दे देनी साड़ी पुंछी बोली। तो डोगरी बोली बहुत अच्छी है, मुझे बड़ा प्यार है डोगरियों का। वो भी कहते कि भाई जो मरा क्या जाना ये नहीं जाना भाई जा मिलने आए घड़ी बहुत जा मन लगी है वो भी बहुत मीठी जबान है। बाकी हिंदी पंजाबी सारी भाषा प्यारी होंगी ऐसी कोई बात नहीं। अब आपकी जब 19 इयर्स में शादी हो गई उसके बाद आपने आगे एजुकेशन कंटिन्यू करी कि आपकी जॉब लग गई थी? मुझे पढ़ने का शौक बहुत शौक है, आज भी है जी। और हर चीज़ का शौक है, हर काम का शौक है। तो मैंने अपनी स्टडी जारी रखी तो मैं MA BEd हूँ। MA मैंने पंजाबी की है और इवन की उसके बाद मैं इंग्लिश की भी कर रही थी MA। मुझे थोड़ी सी परेशानी आ गई, घर में छोटी बेटी थी तो उसकी वजह से मैं वो कर नहीं पाई। अदरवाइज मैंने पंजाबी की MA की हुई, ऑनर इन पंजाबी की हुई है। जो आजकल ETT बोलते हैं वो BEC बोलते थे वो भी मैंने की हुई है। तो मैंने एज ए मास्टर ग्रेड में एज ए हेड मिस्टर के रूप में मैं रिटायर आई हूँ। सरदार जी भी वो अब तो मेरे पास रहे नहीं, अब तो अलविदा कह गए मुझे। तो चलो कहाँ भी रहे वो जिस जामे में भी हैं वो स्वर्गों में रहे, यहीं भी रहे, खुश रहे। तो मैं उनकी ज़िंदगी में आके मैं खुश हूँ। ग्रेट। कहते हैं एक अच्छा हमसफ़र मिल जाए ज़िंदगी अच्छी निकल जाती है। हाँ बिल्कुल। आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा दादी जी, एजुकेशन आज के ज़माने में या किसी भी ज़माने में लेडीज़ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? एजुकेशन सबके लिए मस्ट है, बहुत ज़रूरी है हर बच्चे के लिए। अब जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं मैं उनको बोलूँगी कि नौकरी मिले या ना मिले, कुछ मिले या ना मिले, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। एजुकेशन ऐसी चीज़ है ना ये किसी को ठोकर नहीं लगने देती। सबसे पहली बात ये किसी को ठोकर नहीं लगने दी। बच्चा जो पढ़ा लिखा होगा ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा। बिल्कुल, चार पैसे कमाने लायक हो जाता है। बिल्कुल उसको समझदारी होगी बात की हर जगह की और कभी हार नहीं मानता। अभी नहीं मानेगा, वो ठोकर खाएगा ही नहीं, वो कामयाब रहेगा। आज जो यूथ है बेसिकली जो सोच रहा है कि हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, आज विशाल जी भी हैं ब्लॉगिंग करते हैं, रोज जी विशाल जी राइडर्स हैं, बहुत सारी आपकी टीम है जो अभी इकट्ठी चल रही है। आपको क्या लगता है यूथ जो सोच रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, आज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के बहुत सारे साधन हैं, आगे बढ़ने के बहुत सारे साधन हैं, आपको क्या लगता है यूथ को क्या करना चाहिए कि वो आगे बढ़ सके? यूथ को मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो वो गलत रास्ते में मत जाएं। बहुत से लोग नशे के तरफ चले गए हैं, वो नहीं करना चाहिए। आप पढ़ाई लिखाई करो, माँ बाप के आज्ञाकार हो। जो माँ बाप के आज्ञाकार बच्चे होते हैं ना वो ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं खाते, वो कामयाब होते हैं, किसी मंजिल पे पहुँच जाते हैं। जो भी इंसान पॉजिटिव रहेगा और पढ़ाई करेगा, अपनी एजुकेशन पूरी करेगा, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करेगा, बाहर के लोगों की भी रिस्पेक्ट करेगा, वो हर जगह कामयाब होता है इंसान, चाहे कोई भी हो। आपकी लाइफ में भी अप डाउन्स रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कहते हैं जैसे धड़कन ऊपर नीचे होती है, अगर इंसान की ज़िंदगी भी वैसे होते रहे तो इंसान ज़िंदा है। तो आपको जो चैलेंजेस आए, आपने बहुत सेटबैक्स देखे होंगे, उससे उभरे कैसे, बाउंस बैक कैसे करा और आगे बढ़ने की मोटिवेशन कहाँ से आती रही? यार मेरे को मोटिवेशन इसलिए आती है जो मेरे सरदार जी थे वो हमेशा खुश रहते थे, हमेशा। मेरी 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। वो बार बार बोलते थे मत सोचना हमारा बेटा नहीं है, यही हमारे बेटे हैं। तो हमने माँ बाप को क्या कर दिया, तो ये बच्चे हैं हमारे बेटे खुश रहे। अगर बेटा होता तो आज इन बेटियों से आ जाता, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ये मत सोचना। मेरी बेटियाँ भी बेटे हैं, एक बात। दूसरी बात हमेशा खुश रहते थे, बोलते ज़िंदगी जो का है ना मिली है ना, इसको खुशी से काटना चाहिए। खुश कैसे रहते हैं? मैं खुशी से रहती हूँ। मैं जब बचपन से अपना
गुरुद्वारे का पाठ करती हूँ अपना। भगवान की पाठ करने से पता है मुझे वही शक्ति मिलती है, वही ताकत है। तो कहते हैं हमारी बाणी में भी लिखा है, जो ना दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और पैनी जाके कंचन माटी माने। इसलिए कहते हैं दुख सुख दोनों कपड़े पहरे जाए मनुख, जो दुख सुख है वो आदमी ने पहनने हैं, आदमी ने झेलने हैं, तो फिर इसको खुशी से क्यों ना झेले। वो आपकी बात से एक वाणी का मुझे शब्द याद आ रहा है, जा तू मेरे बल है ताकि मोहे छंदा, तू सब कुछ मैंने सौंपया जा तेरा बंदा। तो अगर हमें भगवान सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ उनका ही है, अगर उनका सिमरन करें तो दुख हमें दुख नहीं लगता। जो दुख जो नाम मात्र हो जाता है, वो सूली से सूल बन जाता है। इसलिए हमेशा भगवान का नाम लो और बाहर बड़े से बड़ों से, छोटे से प्यार करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो। ये नहीं है अब ये हम गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं, हम इनको जानते नहीं हैं, अगर हम ये इनको मुँह देकर नाक मुँह चढ़ाएंगे ना तो वो अच्छी बात है। ये हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, और जब प्यार से बोलोगे ना वो भी प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा। प्यार बांटो और खुश रहो और आगे बढ़ो। बहुत बहुत शुक्रिया दादी जी, आई एम फीलिंग वेरी लकी कि आपसे आज मुलाकात हुई। विशाल जी पहली बार मिल रहा हूँ, बहुत लकी हूँ। आज सारे यूट्यूबर्स बड़े महान हस्तियों से पहली बार मिल रहा हूँ। क्या जर्नी है, क्या कैसे शुरुआत हुई? मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, स्ट्रगल आपकी भी बहुत है, बड़ी मुश्किल से आपने वो पहली वीडियो दिल्ली में आपका सामान चोरी हो जाता है, वहाँ से शुरुआत करके कैसे शुरुआत, और आज ये नया लोगों के साथ मिलकर एक नया सफ़र शुरू कर रहे हो, थोड़ा बताएंगे अपने बारे में? बढ़िया चाय बिस्कुट। ज़रूर सर, जब मैंने मतलब यूट्यूब पे आया था, मतलब एक करियर सेट किया था, आज मेरे यूट्यूब पे 1 कुछ मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। एंड जब मैंने शुरू किया था तो मैं भी मतलब नॉर्मल बहुत मतलब गरीब फैमिली से था, नॉर्मल भी नहीं था, बहुत गरीब फैमिली से था। एंड मेरे पास इतने मतलब साधन भी नहीं थे कि कैमरा वगैरह अच्छा नहीं था। लोग आज एक्सक्यूज़ देते हैं कि कैमरा अच्छा नहीं है या उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है यूज़ करने के लिए। मेरे पास कुछ भी नहीं था सर, मेरे पास एक फ़ोन था सैमसंग A15 करके था, ठीक है। तो उसी से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। एंड जो मेरी पहली वीडियो थी वो हिच हाइकिंग को लेकर थी। मैंने 1-2 ब्लॉगर है मतलब फ़ॉरेन के, बोल्ड एंड बैंकरप्ट करके उसका चैनल का नाम है, तो वो हिच हाइकिंग कर रहा था। तो मैंने स्टार्ट की थी हिच हाइकिंग, मतलब मैं फ्री में सफ़र करता था। लोग मुझे पूछते थे आप कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जस्ट एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो वो लोग मुझे 50-100 रुपया दे देते थे, तो जो वो मुझे पैसे देते थे मैं उसी से ट्रैवल करता हूँ। ट्रक वालों ने मुझे बहुत लिफ्ट दी है, ट्रक वालों ने मुझे बहुत बार ढाबे पे खाना खिलाया है, ट्रक वालों ने मुझे अपने साथ सुलाया। एंड मेरे साथ ऐसी इंसिडेंट होते थे जर्नी में, कोई मतलब छक्के टाइप के मिल जाते हैं ना, वो बदतमीजी करते हैं, बहुत मतलब बता भी नहीं सकता, ऐसी कहानियाँ होती हैं जब आप बाहर एक्सप्लोर करने जाते हो। एक टाइम पे ऐसा आ जाता है कि आप एक परफेक्ट बन जाता है, आपको सामने से दिखने से पता चल जाता है कि अगला इंसान कैसा होगा। आपकी बातों से एक रोक रहा हूँ, वो कहते हैं ना मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते नहीं। हाँ जी, शुरुआत करो मंजिल मिल जाती है। आज 0 सब्सक्राइबर से 1 कुछ मिलियन सब्सक्राइबर, इट्स नॉट ए इजी जर्नी बेसिकली। और यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स हासिल करना एक बहुत मुश्किल काम है बेसिकली। और आपका कंटेंट जब देखता हूँ मैं कि आप लड़ भी जाते हो, ये प्राइस ज़्यादा ले रहे हो, प्राइस कम ले रहे हो, आप हक के लिए लड़ते हो, और यूथ को एक मैसेज तो जाता है यार अगर ये लड़का कर सकता है। अभी तो आप हेल्दी हो, पहले बहुत पतले थे और तब भी बंदा दम के साथ लड़ता था, तो वो मोटिवेशन, वो दम कहाँ से आता था आपके अंदर? सर मेन बात लड़ाई की नहीं होती है। हमारे जो मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, उन्होंने भी पहले प्यार से समझाया था, लेकिन जब वो नहीं जा रहे थे अंग्रेज तो उनको भी लाठी उठानी पड़ी थी, उनको भी अड़ना पड़ा था। तो मैं ये नहीं लड़ता हूँ, मैं अगर ऐसे पागल नहीं हूँ जब मेरे सर पे कुछ लिखा नहीं कि मैं पागल हूँ। हमारी जो इकॉनमी क्रैश हो रही है, जो डाउन हो रही है, डॉलर बढ़ रहा है, इसके पीछे ही हम लोगों की गलती है, ठीक है। जैसे हमें कोई बैगर मिलता है, ठीक है, तो अगर मैंने दूसरे देश में जाके श्रीलंका वगैरह में जाके एनालाइज करा है कि वहाँ बैगर मिलता है, उसको पैसे नहीं देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना एक दिन आप बैगर को पैसे नहीं दोगे, 2 दिन नहीं दोगे, 3 दिन नहीं दोगे, चौथे दिन वो कुछ काम करेगा जिससे हमारे देश का फायदा हो। यहाँ खाने वाले ज़्यादा हैं, कमाने वाले कम हैं, इसलिए हमारा देश मतलब इकॉनमी क्रैश हो रही है। तो यहाँ मतलब क्या होता है, जो ट्रेन में एक मतलब एक होता है ना कि एक चीज़ का रेट होता है MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो अगर उस चीज़ से आप ज़्यादा मतलब एक तो आपने टैक्स दिया, MRP पे आप टैक्स दे रहे हो, सब कुछ ड्यूटीज़ वगैरह लग रही हैं उस पर, उसके ऊपर भी आपको पागल बनाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, तो आप क्यों दोगे? अगर किसी बंदे को चाहिए, उसकी मजबूरी है, तो उसको गवर्नमेंट दे रही है ना एक मतलब
स्पेसिफिक, हाँ सैलरी हाँ, कुछ भी एग्जैक्टली उनको कमाने अब वो का बोलते हैं हम गरीब हैं, भाई हम कौन से अमीर हैं, सारे बंदे अपनी अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं। Exactly. जो एक कॉप है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, अगर वो भी बोले कि मुझे मेरे घर की याद आ रही है, मैं यहाँ मेरे को गोली बज जाएगी, मेरे घर पे कौन होगा, हर बंदा रिस्क पे है सर, हर बंदे को अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके काम करना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा देश, एक अच्छा नेशन चाहिए। तो मेरी यही सोच है कि कोई कुछ गलत ना हो, बस किसी को बेवजह लूटा ना जाए। मैंने वो बंदे भी देखे हैं सर, जब वो मतलब पानी नहीं ले पाते हैं, जैसे कोई बोलता है कितने का पानी, 20 का पानी है, तो वो नीचे उतरते हैं, ठीक है, नीचे उतरते हैं, ट्रेन चलती है, बंदे कट जाते हैं सर। ऐसे ऐसे हादसे होते हुए देखे हैं ट्रेन में, मतलब गरीबों को इस तरह से मारा जाता है। अगर देखा जाए तो अगर हम ईमानदारी से अपना काम करते रहे तो किसी को भी चैलेंज नहीं आएगा, हाँ। और सभी मिल के प्रोग्रेस करेंगे। एग्जैक्टली करप्शन ये करते हैं, गलती इनकी है, लेकिन इनसे बड़ी गलती ऊपर वालों की है जो हम अलो किनको- करते हैं। हाँ, हम किनको पकड़ सकते हैं, इनको पकड़ सकते हैं, हम ऊपर वाले को डायरेक्टली नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो छुपे होते हैं, ये आगे पैसे देते हैं ऊपर, तभी सिस्टम चला होता है ना। अगर यहीं से करप्शन को काटा जाए तो धीरे धीरे करप्शन कम होगी। जैसे साउथ इंडिया में चले जाओगे, वहाँ हर एक बंदा पढ़ा लिखा है, उसको अपने राइट्स का पता है, तो वो मतलब अड़ जाते हैं, उनको पता है कि राइट क्या है उनका, मतलब एज़ कंपेरिजन टू नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में लोग थोड़े अवेयर है, मतलब अपने राइट्स को लेके अवेयर हैं। यहाँ भी है, लेकिन यहाँ लोग फिर पीछे हट जाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर कोई गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन करना चाहिए, बोलना चाहिए लोगों को, क्योंकि ह्यूमैनिटी इतनी भी नहीं मारो कि आगे टाइम पे आपके मतलब जो पीढ़ी आएगी उनको प्रॉब्लम हो जाए। वो कहते हैं अवेयरनेस एंड एजुकेशन आर द पार्ट। अब थोड़ा बुढ़ते हैं ना, हमारे साथ एक और राइडर है, बाई चांस मैं कह रहा हूँ ना, आज मेरे को खजाना मिल गया राइडर्स का है ना। मतलब मैं आखना कठुआ का हर बंदा जानता होना नहीं राइडर दे नाच, राइडर JK14 लेकिन होती हैं। हाँ, बहुत अच्छी बाइक्स है, रैलीज निकालते हैं, बाइक रैलीज कठुआ पे। हाँ, स्टंट भी मैंने कुछ शुरू में हाँ करते रहे, तो फिर हम हमारे ग्रुप में करते थे, मैंने स्टंट कभी नहीं किया पर शुरू में। जो अच्छा बाइक्स का क्रेज जो कठुआ में शुरू किया, मुझे लगता है आपसे शुरू हुआ, आपकी टीम जी, से। जी। और इवन आप बाइक्स लेके ऐसी कठुआ की जगह पे जाते हो जो अभी अनडिस्कवर्ड है, वो हाँ। फॉल्स हो गए या कुछ हो गए, वहाँ पे आप जाते हो। विशाल जी, आपकी जर्नी कैसे शुरू हो रही है? मेरी जर्नी स्टार्टिंग में जब बाइक, तो लोग ताने वगैरह मारते थे, वो तो मैंने भी बड़ी सुनी है बातें, लोग बोलते लोफर है, ये है वो है, तो मतलब ये रिश्तेदार भी ऐसे ही बोलते थे कि नहीं काम है कोई, क्या छोटा है सिक्का ये। चल पड़ा मतलब। अब रिश्तेदार भी फ़ोन कर करके कोई बोलते मेरी दुकान की मशहूरी करने आओ तो बोलते कोई ज़्यादा नहीं, स्टोरी लगा दो हमारी। चलो टाइम की बात होती है, स्ट्रगल अगर आप करते रहो ना, हर चीज़ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं है कोई भी। आपकी Impossible शुरुआत word। कैसे हुई? विशाल जी की तो समझ आ रही है, आपने मेरी- कैसे करा? मेरी शुरुआत ऐसे ही, मैं बाइक ली तो मेरे को घूमने फिरने का बड़ा शौक था, जी। तो घूमता फिरता रहता था। दोस्त बोलते ऐसे ही तेल, मतलब कि तेल उड़ाता रहता है पूरे दिन का, पापा के पैसे वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो ये एक कैमरा ले तो ब्लॉग श्लॉग बनाया कर, ऐसे तो घूमता रहता जगह जगह, कहीं भी इधर चला कभी इधर। फिर मैंने चलो मैं डाल देता हूँ वीडियो, क्या रिस्पॉन्स। स्टार्टिंग में डाला तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो कंटिन्यू 2-4 महीने मैंने किया। फिर मैं कठुआ शिफ्ट हो गया, पहले सांबा में था मैं, 3 महीने मैंने वहाँ पे भी की ब्लॉगिंग। फिर मैं 2024 में कठुआ में आ गया, तो कठुआ में आया, फिर कठुआ में अच्छा सपोर्ट मिला, तो अभी 2 साल हो गए मुझे करते करते। अब तो मतलब भी कठुआ क्या, अब तो मतलब कि सारे मैक्सिमम वायरल हो गए, हम उस बार भी आते। सो यूथ जो कह रहा है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, विशाल भाई तो समझ आ रहा है कि A15 से शुरू किया, सिंपल सा फ़ोन, सब घूम गया, पैसा नहीं था, लोगों ने हेल्प करी, खाना भी ढाबे पे खिलाया, आज बहुत अच्छा नाम इनका है। स्ट्रगल वो होता है, मान रहे हैं, पर इनका शुरुआत struggle ज़रूरी है। शुरुआत आप जरूरी क्या है। कहते हो भाई? अब आपका भी अच्छा नाम है, क्या शुरुआत ज़रूरी है? शुरुआत जरूरी है, लगातार काम करना ज़रूरी है? कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। हार मानना ज़रूरी है? हार मानोगे तो फिर कैसे सफल हो पाओगे आप? देखो डीमोटिवेट भी होता रहता है बंदे में, कई बार ऐसे थॉट्स आ जाते हैं माइंड में कि चलो भी हमारा, कई बार होता है ना डाउनफॉल आ जाता है बंदे का, तो सोचता है यार अब क्या करूँगा मैं, डीमोटिवेट होता है। मतलब जो बंदे भी डीमोटिवेट उस टाइम ना, उसको कंटिन्यू रखो, हो सके तो थोड़ा 2 स्टेप और ज़्यादा मेहनत करो, डीमोटिवेट नहीं हो वो कभी भी लाइफ में। ग्रेट मैसेज। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ये कुछ प्लान नहीं था, ट्रेन में पहली बार पॉडकास्ट है, कोई स्टूडियो नहीं है, कोई जूम सेशन नहीं है, पर ऐसे कठुआ के धुरंधर लोगों से आज मुलाकात हुई, पता लगा कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना, हार ना मानना और क्विट नहीं करना किसी चीज़ को आपकी लाइफ को रेवोल्यूशनाइज कर देता है और आपको आगे बढ़ाता है। ये था आज का पॉडकास्ट
ऑन ट्रेन। बहुत बहुत शुक्रिया।